मैं ना यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ना सेशन कर रहा था, तो श्योर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज नॉट लाइक आवर प्राइम यूनिवर्सिटी, सो 3 people are like जबरदस्ती बुला लिया गया है मौलवी साहब आए और कुछ 300-400 बच्चा बैठा हुआ था उधर. अब मैं क्या करूं? सो माय टीम लाइक सर चलते हैं, सुनने नहीं आप अपने चल रही हैं, कहके मार रहे हैं लोग और जुमले कस रहे हैं, जुम्मा पढ़ाओ. अच्छा सही. So I was like of what we had in Nishtar college. Yeah. तो मैंने क्या कहा, बात सुने, पहला जुमला मेरा, बात सुने, मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरे पास कैसे 50 अरब रुपए आए हैं. क्या बात है. जितना सन्नाटा लाइफ में कभी नहीं हुआ जुम्मे के खुतबे में. ये इन्होंने यार खेल के यार. अच्छा कैमरे कहाँ से ला दें. मैंने उनको एंड में ही कहा ये कि 50 अरब रुपए मैंने कम बताए हैं, इससे भी ज्यादा है मेरे. एक दफा सुभान अल्लाह अभी हम सुभान अल्लाह लजीम पढ़ो, देखो आपको कितने अरब का बाग. फजर के 2 सुनते पढ़ लो, सुने मैं आपको फिर मैं ट्रांसलेट किया. अच्छा. और है भी ट्रांसलेशन ना. मैं असल में उस बंदे को जानता हूँ, मेरे एक उस्ताद हैं लाहौर में, बैरियर टाउन में होते. अच्छा. I mean this man has changed my life. Allah Taala उनका जब उनका he died now last year कोरोना से ही. But मैं उनके पास बैठा, डॉक्टर थे, मेयो हॉस्पिटल है ना लाहौर का, उसके डीन रहे हैं, हेड रहे हैं वो 20 साल. ठीक है. एंड ही सेड कि मैं तुम्हें रिस्क का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. कितने पैसे चाहिए. अब सारे यूथ बैठा हुआ है. अच्छा. सब चुप. शर्मिंदगी में सवाल का जवाब कौन देता है. इसे ये तो औकात है पैसे की कि तुम बताते हुए भी शर्मिंदा हो रहे हो. जैसे कि कोई मैंने जना का सवाल कर लिया यार, वो जो कितने पैसे चाहिए क्यों नहीं बता रहे हो. ही तो एक था लड़का, कहता सर 10 करोड़ पे चाहिए. कहता बस. कहता नहीं सर बस, ज्यादा नहीं चाहिए. 10 करोड़ 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 10 करोड़ चाहिए सर, मैं बहुत क्लियर हूँ. कहता रिवर्स इंजीनियर किया हुआ है, क्या करोगे 10 करोड़. कहता जी सर. कहता बताना क्या लोगे. उसने लिटरली मॉडल बताए गाड़ियों के, जगह बताई कहाँ पे प्लॉट लेना है उसका. ठीक है, लाहौर में. ठीक है. बैरियर टाउन में प्लॉट होता है. कहता प्लॉट लेने से 4 कनाल से कम घर नहीं होता. अच्छा. I mean that boy अल्लाह की तरफ से प्लेस हुआ था, ऐसे बोल रहा था चरबा जबानी से, मगर you know how youth is, पूछा है तो सीधा सवाल पूछा तो सीधा जवाब ले. बिल्कुल ठीक है. And he appreciated the boy, क्या ठीक है, यही तो पूछ रहा था यार, किसी में हिम्मत नहीं होती बताने की. बताया 10 करोड़ रुपए हो गए, प्लॉट भी हो गए, कितने बचे पीछे. कहता था 3-4 करोड़ बचे. कहता ठीक है रख लो. अब मैं तुम्हें बताता हूँ रिस्क का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है. ही सेड मैं लास्ट ईयर था मेरा, एक मेरे पास हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए बच्चा है, उसका लिवर का मसला था. अब मसला था इंडिया से होता था उस वक्त, अब अभी पाकिस्तान से बंद कर दिया, आया था फिर बंद कर दिया. कहता हमने इंडिया भेजना था, हमने इंडिया कॉल की, उन्होंने कहा हो सकता है ये होगा सब कुछ. कहता उसका घर था उस वक्त लाहौर की एलीट मॉडल टाउन में घर था. ठीक है, वो था कोई 7-8 करोड़ रुपए का घर, छोटा घर नहीं था, कनाल लगा था, ज्यादा का ही होगा. कहता उस बच्चे के पीछे, सिर्फ एक बच्चे के जान लिवर बचाने के लिए उसका घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, और जितना कोई माल मूल था उधार भी लिया उसने. अब ध्यान में रखना इस बात को, अगर तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी हुई है ना, तो ये करोड़ों का प्लॉट तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हुआ है, वरना इसी के लिए करोड़ों तुम्हारे माँ बाप कर्जे ले लेके कर रहे होंगे. तुझे एक एक्सीडेंट की मार है, तेरी एक लिवर ट्रांसप्लांट छोड़, किसी टांग के ऊपर भी चोट लगी ना, गाड़ी के नीचे आया, तो तेरी गाड़ियां गई वहां से. तो कोई लिमिट नहीं है तेरे पास. तुझे अल्लाह ताला ने अरबों रुपए का जिस्म दिया हुआ है, तुझे समझ नहीं आ रही. ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ, डॉक्टर कर सकते हैं. हमने ऐसे बंदों के घर बिकते देखे हैं, क्योंकि बच्चे की जान के पीछे सब कुछ कुर्बान है. सो इफ यू रियली थिंक that you have a number in mind, then sorry, you are so delusional, you don't even know कि दुनिया और लाइफ का मतलब क्या होता है. So जब तक तेरे पास सब कुछ है, तब तक अल्लाह ताला को शुक्र अदा कर. ये करोड़ों रुपए का शुक्र है तुझे मिल रहा है, करोड़ों 10 करोड़ का शुक्र अदा कर. तेरे पास लिखे हुए अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर तूने जो भी काम किया लिखे हुए, तो अल्लाह ताला उसमें से करोड़ों देंगे. चाहे तू कुम्हार है, चाहे किसान है, चाहे तू मोची है, चाहे तू डॉक्टर है, तू जो अपना काम कर रहा है, अगर वो हलाल है उसके ऊपर कॉम्पिटेंट हो जा बस, और कुछ भी नहीं है. क्योंकि कॉमन सेंस की बात है. मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपके खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो और मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और आपके वालिद साहब को वालिदा को दिल में पेन हो, आप मेरे पास नहीं आएंगे, आप मुझसे पूछेंगे यार इस वक्त इस्लामाबाद का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बता. हम हर रोज ऐसे काम करते हैं. अब क्या बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की लिस्ट लगती है इस्लामाबाद की कहीं पे फेसबुक पे? नो. हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस अल्लाह ताला ने सेरोटोनिन अंदर डाली हुई है. हर एक को पता है इस्लामाबाद का बेस्ट पीडियाट्रिशियन जे कृष्ण है.
कैसे पता चलता है? फेसबुक पे या कोई ऑस्कर अवार्ड मिलता है या नोबेल प्राइज लेके आया? हाउ डू वी नो जय किशन इज द नंबर 1 पीडियाट्रिशियन इन इस्लामाबाद? कॉम्पिटेंस खुद ही चमक के हायरार्की में ऊपर ले आती है, और जो टॉप पे होता है उसको अल्लाह ताला ज्यादा पेशेंट दे रहे होते हैं। आप अगर कॉम्पिटेंस हो रहे हैं तो आ जाएंगे, नहीं आए तो अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी गरीब बैठे हुए, बिकॉज वो एल्गोरिथम रन ही नहीं हुआ जो हज़रत खिज़र का नहीं मैं बता रहा, वो ही नेवर गॉट फेमस इनफ, he never got known enough, he never got competent enough. All of those things are irrelevant. जैसे मैं ना I know अफरीदी के बहुत फैंस हैं इधर, मैं क्रिकेट में बहुत ज्यादा हूँ। अफरीदी की अगर कॉम्पिटेंस मैप की जाए तो उसको तो अगला मैच भी नहीं मिलना चाहिए था। बिल्कुल अच्छी बात है। मगर ताला ने जब देना होता है तो फिर देना होता है, वह कहानी खत्म। और हम लोग पैसे के पीछे ऐसे पैसे खुदा बना लेते हैं कि हमारा समझते हैं कि इस वजह से मेरा मैप ऊपर जा रहा है, हालांकि मैप ऊपर जा रहा है इस वजह से सारा कुछ हो रहा होता है। हमने तस्वीर उल्टी की भी होती है। एग्जैक्टली, दोबारा रिपीट करें इस बात को कि इफ आई स्टार्ट टू बिलीव कि इफ आई मैं एग्जांपल देता हूँ, शोएब अख्तर अगर वो दुनिया का सबसे अमीर बॉलर बनना चाहता ना तो अगला मैच ना खेल सकता, वो कॉम्पिटेंस ही ना आनी थी। he did not want to be the richest bowler, he wanted to be the fastest bowler. So if he became the fastest bowler, all of a sudden बाकी की सब चीजें बंडल में अटैच होके आ गई। कॉम्पिटेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज, मुसलमान इनकॉम्पिटेंट होता तो इससे बड़ी लानत क्या होनी कौम के ऊपर। हम इनकॉम्पिटेंट तो हो गए हैं, हम किसी भी फील्ड के अंदर ऊपर नहीं जा सक रहे। और मेरी तो प्ली है मुसलमानों से कि स्टेम फील्ड्स के अंदर जब तक हमने तरक्की नहीं ना की तब तक आज का फिरौन नहीं मार रहा। आज का फिरौन एस्ट्रोफिजिक्स है, आज का फिरौन वो कहान नहीं है, या रोमेनियंस नहीं है, या वो शायर नहीं है, ह्यूमन फॉर्म में नहीं है आज, नहीं है ह्यूमन फॉर्म में। सर आप, मेरा यही तो प्ली है कि मुसलमानों के आगे, मुसलमान बच्चे के आगे नबी अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा आइंस्टाइन का दर्जा है। ये असली मसला, और हम शिया सुन्नी मसाइल में फंसे हुए।